नहीं कम सर। हाँ आइए, गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। तृप्ति कुमारी, यस सर। आपका ऑप्शनल पीएसआई आ रहा है। जी सर। अभी हालिया घटनाओं में आप देखी होंगी, हूथी विद्रोहियों ने अरब सागर और लाल सागर को पूरे ब्लॉक करके रखा। यस सर। भारत को इसमें ईरान और इजराइल दोनों को बैलेंस लेके चलना है। जी सर। अगर ईरान और इजराइल में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो भारत किस साइड से खड़ा रहे? सर आई थिंक नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए भारत को बैलेंस मेंटेन करना होगा। दैट वुड बी चैलेंजिंग फॉर इंडिया बिकॉज हमने देखा कि दोनों ही केस में, चाहे वो इसराइल पैलेस्टीन के केस में हो, रशिया यूक्रेन के केस में हो, आज के जो कंटेम्प्रेरी फॉरेन पॉलिसी इंडिया के लिए बैलेंसिंग इज द की। सो आई बिलीव दैट वुड बी द वे फॉरवर्ड। आप बैलेंस करने के लिए कहती हैं इंडिया को बैलेंस करना चाहिए, बट गल्फ कंट्री से बैलेंस अप्रोच नहीं आता है। अभी मालदीव की घटनाओं में देखिएगा, ना ही ईरान भारत की ओर से खड़ा हुआ है। हम बैलेंस अप्रोच अपना भी रहे हैं, बट इजराइल हमारी ओर से खुल के खड़ा रहता है। यस सर। तो क्यों ना हमें भी एक तरह का एक खुल के रखना चाहिए? आखिर ये बैलेंस अप्रोच अपनाते क्यों है? सर नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में कौन सा रखते हुए नेशनल इंटरेस्ट है? सर, जैसे ईरान को अगर हम देखें तो पहला जो सबसे बड़ा हमारा नेशनल इंटरेस्ट है वो कनेक्टिविटी का। चाबहार पोर्ट से हम आईएनएस टीसी कॉरिडोर को पहुंचाना चाहते हैं। और इसराइल की बात करें तो इसराइल हमारा बहुत ही एक डिफेंस पार्टनर रहा है। प्लस टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट इसराइल का इंडिया में काफ़ी है, चाहे वो एग्री टेक्नोलॉजी का यूज़ करना हो, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर्स, इन सब टेक्नोलॉजी में हम जो नॉलेज एक्सचेंज है उसका एक की पार्टनर रहा है इसराइल। तो अभी इसराइल ने वार बेसिस पे अनाउंसमेंट किया है कि इंडिया के किसी एक जगह पे डिसैलिनेशन प्लांट को एनी हाउ एकदम अल्ट्रा अर्जेंट बेसिस पे स्टार्ट करने के लिए, कौन सा जगह है? सर एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। लक्षद्वीप। यस सर। क्योंकि अच्छा, ये लक्षद्वीप में हमारे प्राइम मिनिस्टर के जाने के बाद मालदीव का इस तरह से जो कमेंट आ रहा है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। हम लक्षद्वीप को बहुत बेहतर ढंग से डेवलप कर सके, हमारे इंडियंस को वहां पे एकोमोडेट कर दे, 10 साल का टाइम लगेगा। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर हम ये ऐसा करेंगे तो भारत के लिए अच्छा होगा या गड़बड़ हो जाएगा? सर आई थिंक हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ डेवलपमेंट लक्षद्वीप का करना चाहिए। अगर हम लक्षद्वीप को बहुत डेवलप कर देते हैं और इनके सारे टूरिस्ट को लेके आ जाते हैं लक्षद्वीप पे, तो डेफिनेटली मालदीव की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। बिल्कुल सर। और मालदीव चला जाएगा श्रीलंका के डेब्ट ट्रैप में। यस सर। तो ये तो भारत के लिए एक तो आगे खाई पीछे कुआं वाला कहानी हो गया। यस सर, दैट्स आप वाई क्या करना चाहिए? सर दैट्स वाई आई सेड कि एक बैलेंस्ड अप्रोच, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर इंडिया से टूरिज्म मालदीव पे होता है तो कहीं ना कहीं वो मालदीव की डिपेंडेंसी दिखाता है इंडिया पे। एंड मालदीव का जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है इंडियन ओशन में, वो इंडिया के लिए बहुत ही की चीज़ है। तो इंडिया को कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे अपना डेवलपमेंट भी हो, प्लस मालदीव की तरफ जो एंटी मालदीव सेंटिमेंट्स ओरिजिन ले रहे हैं इंडिया में टूरिज्म को लेकर के, वो ओरिजिन भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हाँ, पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मालदीव को फेवर में रखने के लिए, जो कि मोइजू तो कंप्लीट इंडिया के अगेंस्ट हो चुके हैं। तो हम अप्रोच अपनाते अपनाते क्या करेंगे? वो खुद ही वो चाइना के फेवर में जा ही रहे हैं, तो हम मालदीव को कैसे रोक सकते हैं जो वहां का प्रेसिडेंट ही वहां लेके जा रहे हैं? यस सर। सर बट आई थिंक कि ये जो डिस्प्यूट्स है, मोहम्मद मोइजी का चाइना की तरफ इंक्लिनेशन होना, तो ही विल ऑल्सो थिंक कि उनके भी नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये फेवर में नहीं है। क्योंकि इंडिया बहुत स्ट्रैटेजिक और की पार्टनर है उनका। क्राइसिस सिचुएशन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है हमेशा इंडिया। तो आई डोंट थिंक कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी रॉ हो सकती है कि वो इंडिया से डायरेक्टली चैलेंज ले। अच्छा, ये अभी बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तेजी से बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, आप बताइए उन निगेटिव एस्पेक्ट्स में। यस सर। सर जो सबसे पहला निगेटिव एस्पेक्ट है वो इनएफिशिएंसी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर एडेप्टेबिलिटी के केस में देखें, या फिर जहाँ पे इमोशनल और सेंटिमेंटल चीज़ों पे के ऊपर डिसीजन लेने की बात है, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन माइंड का कंपैरिजन नहीं कर सकता। दूसरा जो एथिकल कंसर्न्स है, मिसयूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमें काफ़ी देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो चाइना ने रिसेंटली एक स्पेस कमांडो बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। तो वो कहीं ना कहीं एक एथिकल कंसर्न को भी ओरिजिन दे रहा है। प्लस एक मुझे जो लगता है जॉब जो लॉस का जो कंसर्न है, वो भी इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक रिसेंट रिपोर्ट था, आई थिंक दैट वाज ऑफ वर्ल्ड बैंक, जिसने ये बोला था कि इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोनॉमी अगर बनेगी तो लगभग 40% जॉबलेस हो सकते हैं। तो ये एक कंसर्न हमें दिखता है। आप आर्कियोलॉजिकल से बीएचयू से पढ़ी हुई है। यस सर। ये बताइए, शिलालेख और
अभिलेख में क्या डिफरेंस होता है? सर शिलालेख जो मैं समझ पा रही हूँ वो स्टोन इंस्क्रिप्शंस। और अभिलेख? अभिलेख और सर स्टोन पे जो लिखा जाता है वो जो है वो स्टोन इंस्क्रिप्शन हो गया। एंड इंस्क्रिप्शंस एक अम्ब्रेला टर्म हो गया जो कि कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस, स्टोन इंस्क्रिप्शंस, कॉइन पे भी लिखा जा सकता है, तो ऐसे। वेरी गुड।